लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बताना है। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, चलिए बाबू ध्यान से समझते हम लोग। लोकसभा जो है वो निम्न सदन है, जनता का सदन है, सब सदन है, सब छोटा सब। तुम लोग को 20 बार समझाना पड़ता है, बीच में खड़ा नहीं रहेगा। बाहर कर देंगे बाबू अभी। अब तुम लोग प्रोजेक्टर के नीचे उतर, प्रोजेक्टर के पास जो बैठा है ऊपर वाले बेंच पे, नीचे उतरो। जहाँ प्रोजेक्टर रहता है वहां ऊपर बैठ गया। तुम नीचे उतर, नीचे उतर। हाँ हाँ, बहुत अच्छा से उतरो। हाँ हाँ, टूटा हुआ है। अब बैठो तब। वहाँ टूटा बेंच को बदलवाना नहीं रहता है। हम थोड़े घूम के देखेंगे टूटा है कि नहीं टूटा। आज बता रहा है सब टूटा है। बहुत लाइव वाले सब लोग को गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग आपको राज्यसभा लोकसभा के बारे में बता दिए थे, दोनों में अंतर भी बता दिए थे। बताए थे कि नहीं बताए थे? संसद की चर्चा किसमें थी? 79। राज्यसभा की चर्चा, लोकसभा की चर्चा 81 थी। राज्यसभा के बारे में बता दिए थे। इसे हम लोग द्वितीय सदन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें न मंत्री बैठता है न इसके आधार पर सरकार बनती है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। कैसा है? अस्थाई। लोकसभा अस्थाई। ठीक है, ये हो गया लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा। राज्यसभा, ये जो लोकसभा जो है इसमें जितने सदस्य बैठते हैं उन सब का चुनाव एक ही बार में होता है। उन सब का चुनाव कैसे होता है? एक बार। कैसे होता है? एक बार में। और राज्यसभा का चुनाव एक बार में नहीं होता, पार्ट बाई पार्ट होता है। पार्ट बाई पार्ट होता है, 3 पार्ट में होता है राज्यसभा का चुनाव। राज्यसभा का चुनाव कितने पार्ट में? ये पार्ट 1 2 3 हो गया ना। इसको इसको दो, इसमें कितने भाग में बांट दिए? 3 भाग। कितना भाग? 3 भाग। तो 3 भाग का ये हो गया एक हिस्सा, ये हो गया एक हिस्सा, ये हो गया एक हिस्सा। तो हम इसे कह सकते हैं ना कि ये 1/3 है, 3 में से एक हिस्सा है। इसे भी हम 1/3 कह सकते हैं, मतलब 3 में से एक हिस्सा ये है। इसे भी हम 1/3 कह सकते हैं। तो इसके टोटल सदस्यों का चुनाव एक बार होता है कि 1/3 का होता है? हाँ, 1/3 का होता है। एक तिहाई जितने सदस्य होते हैं कितने का चुनाव होता है? 1/3, 1/3 का। अब आप बताइए, राज्यसभा तो एक अस्थाई सदन है, इसका तो कोई कार्यकाल होता नहीं, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना साल होता है? 6 साल। तो इसको इस तरह से सिस्टमेटिक किया गया ना कि हमेशा इसमें हर 2 साल पे चुनाव हो। तो बताइए 6 साल क्या होता है? कार्यकाल होता है। अब 3 हिस्सा है, 3 से 6 में भाग देंगे तो कितना? 2। तो एक काम करते हैं, हर खंड को 2-2 साल पर इलेक्शन करते हैं। जैसे ये वाला जो पहला 1/3 है, अगर इसका चुनाव 2010 में करते हैं तो इसका अभी खाली रहने देते हैं। इसका चुनाव अगले 2 साल बाद 2012 में करें, और इसका चुनाव 2014 में, और उसके बाद क्या आएगा? 2016। तो 2016 में तो ये रिटायर हो गया। अब सिस्टमेटिक देखिए, चुनाव भी हर 2 साल पे हो रहा है और सिस्टमेटिक एक एक हिस्सा खाली भी हो रहा है। 2016 में इसका टेन्योर कितना साल हो जाएगा? 6 साल। 2016 में इसका टेन्योर कितना हो जाएगा? रिटायर हो गया कि नहीं हो गया? अगले फिर 2000 कब आएगा? 18। 2018 में देखिए इसका 6 साल क्या हो गया? पूरा हो गया। फिर 2018 के बाद क्या आएगा? 2020। इसका 6 साल क्या हो गया? पूरा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? आप बताइए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, लेकिन इसके टोटल इलेक्शन एक बार होता है या पार्ट बाई पार्ट? पार्ट बाई पार्ट इसके सदस्यों का इलेक्शन होता है। कितने पार्ट में? 1/3, 1/3, 1/3। 1/3 सदस्य का प्रत्येक कितने साल बाद निर्वाचन? यानी इसके हर 2 साल बाद इसका एक खंड क्या हो जाता है? खाली, और उसकी जगह पे चुनाव होता है। क्या राज्यसभा का इलेक्शन एक ही बार में होता है? हाँ नहीं, पार्ट बाई पार्ट होता है। इसके प्रत्येक 1/3 सदस्य हर 2 साल पे क्या करते हैं? अवकाश लेते हैं। जैसे देखिए, अवकाश मतलब इनका कार्यकाल खत्म। 2016 में इसका खत्म हुआ, 2018 में इसका हुआ, 2020 में इसका हो गया, अब 2022 में फिर इसका होगा,
24 में इसका, 26 में इसका, तो इसके प्रत्येक एक तिहाई सदस्य, प्रत्येक एक तिहाई सदस्य, प्रत्येक एक तिहाई सदस्य कितने साल पे अवकाश लेते हैं? 2 साल, 2 साल पे। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि राष्ट्रीय आपात जब लगाया जाता है तो राष्ट्रपति जब नेशनल इमरजेंसी को लगाते हैं तो उसकी वैलिडिटी केवल और केवल 30 दिन होती है। लेकिन अगर इमरजेंसी को संसद का अप्रूवल नहीं मिला तो फिर वो इमरजेंसी आगे एक्सटीड नहीं कर पाते। तो इसके लिए चाहिए ना संसद में हमेशा एक सदन उपस्थित रहे। इधर से पूरा खाली करके चल जाता है। मान के चलिए 2024 में इलेक्शन हुआ, ये खाली हुआ, इलेक्शन के टाइम भारत में बवाल हो गया, तो इलेक्शन होगा? राष्ट्रपति क्या लगा देंगे? इमरजेंसी। इमरजेंसी में इलेक्शन हो सकता है? नहीं। लेकिन एक समस्या है, इमरजेंसी लगा है, चुनाव के समय में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इमरजेंसी के अप्रूवल के लिए संसद की जरूरत होती है। अदरवाइज वो 30 दिन में क्या हो जाएगा? खत्म। अब इलेक्शन में गया है लोकसभा, इधर लग गया इमरजेंसी, वो 30 दिन में इलेक्शन हो क्या आएगा? तो इमरजेंसी लगाना किसकी जिम्मेदारी हो जाएगी? राज्यसभा। किसका हो जाएगा? राज्यसभा। तो ये तो आप देख लिए कि राज्यसभा का चुनाव कितने साल पर होता है, कितने खंडों में होता है। समझा गया कि नहीं आ गया? अब ये देखते हैं कि इसमें वोट कौन कौन डालता है, यही ना, और तो कुछ बचा नहीं यहाँ पर इसमें डाउट। अब जैसे आप समझिए, एक्चुअली आप इंग्लिश का भी क्लास किए होंगे, लाइव वाले लोग, आप लोग या ऑफलाइन वाले लोग इंग्लिश भी कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते हैं? अगर आपको एसएससी में जाना है तो इंग्लिश तो जरूरी है। बाकी रेलवे है, पीसीएस है, यूपीएससी है, तो इंग्लिश को गुड बॉय एज ए सब्जेक्टिव नहीं पूछता है, आपका मार्क्स कैलकुलेट नहीं करेगा उसमें। चलिए ध्यान समझते हैं। अब आप ऑप्शनल ले लेंगे अंग्रेजी, तो क्या करेगा कोई? आप बैल मुझे मार, बैल को मार दे में क्या जाता है? उलाट देगा आपको। आप लोग जब भी कभी ऑफलाइन में पढ़ने किसी टीचर की, इंग्लिश के टीचर के क्लास में जाएंगे ना, तो एक समस्या है इंग्लिश में, स्पेशली अब बिहार वालों के लिए, आधा तो बुझाता नहीं, उसमें से अगर 2-4 चैप्टर छोड़ दीजिएगा तो साफे नहीं बुझाएगा। इसलिए टीचर आए, 1 घंटा 2 घंटा कोई भी क्लास कराए, कहते हैं अगला क्लास कल, तो आप लोग का क्लास लोकसभा की तरह खाली हो जाता है, पूरा क्लास खाली हो जाता है। बट जीएस में ऐसा नहीं होता। जीएस में अभी पॉलिटी करा रहे हैं, अगला बैच में अगर क्या चलेगा? फिजिक्स। इसके बाद फिजिक्स आने वाला 8 बजे, तो इसमें से कुछ लड़का 8 बजे क्या होगा? निकल जाएगा, 1/3 सदस्य निकल जाएंगे और 1/3 सदस्य घुस जाएंगे। अब बहुत पहले से रहेगा कि ना हमारा फिजिक्स पढ़ना है, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बताइए जीएस का क्लास कैसा होता है? राज्यसभा के पूरा खाली नहीं होता, कभी भी आएगा यहाँ पे, कोई भी बैच चल रहा होगा तो मिलवे करेगा सब। बताइए कि नहीं होता है? आगे बढ़े। इंग्लिश के टीचर नहीं है, हाँ बाबू। बिपिन रावत जी का जो शहीद हुए हैं, उसके लिए अब हम लोग एनडीए से गए थे। वो एनडीए में 3 साल, फिर 1.5 साल आईएमए में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। जो भी एनडीए निकालता है उसको 2 जगह ट्रेनिंग देना पड़ता है, एक बार 3 साल पूना में खड़गवासला और 1.5 साल देहरादून में। पूना में जब 3 साल रहता है तो उसे ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है जेएनयू यूनिवर्सिटी से, अब उसको मिलती है इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी से। हम लोग के वक्त में जेएनयू से मिलती थी, तो वहां से वो गए थे। अब आईएमए में अभी बहुत सारे लड़के हैं जिनका एनडीए में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि कोचिंग वाले उन लोगों से बहुत हुमच के फीस लेते हैं, जबकि एनडीए, सीडीएस, आर्मी ये सब देश सेवा का चीज है। और जितना गांव का गरीब मजदूर खेत में काम करने वाला देश के प्रति लड़ेगा ना बहादुरी से, उतना शायद एसी में रहने वाला लड़ पाए। लेकिन उस बेचारे के पास फीसे नहीं है 25-30 हजार रुपया फीस दे सके। सीडीएस का 20 हजार लेता है। चलिए अब, अरे ऐसा नहीं, अब हम उसको बहुत जल्दी, आई हैव गिवन माई एनडीए एग्जाम, हम बोले भी थे आप लोग को अप्रैल के महीने में कि एनडीए आएगा, लेकिन अब बिपिन रावत जी की कमी जो खल रही है, अब उसके लिए एनडीए भी आएगा। और एनडीए का लाइव वाले लोग के लिए ज्यादा सुविधा रहेगा क्योंकि गाँव में है, और उसके बाद से एनडीए में जाएगा लड़का यहाँ से। तो सोचिए उसके बाद जब उसकी ट्रेनिंग खत्म होगी और बॉर्डर पे क्या होगा? खड़ा होगा, एयरफोन में अगर लगा लिया खान सर का वीडियो, मार ससुरा मार, पूछो तो मार, बाद में समझते सस्पेंड हो गई कौन जो, पहले निपटाते यहाँ पे। नहीं समझ में आ गया? तो हमारा सपना पूरा हो जाएगा आप ही लोग से। चलिए आप लोग जो जो आप लोग के छोटका होगा सब, वो लोग एनडीए, बहुत सीरियस में तो पहले भी लड़कियां जाती थी, एनडीए में भी लड़कियों को अलाउ कर दिया। लड़की किसी आज
हथियार के मामले में लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता है। बस लड़की से एक समस्या आती है ना कि जब कभी भी युद्ध बंदी बना लिए जाते हैं ना, तो लड़की के साथ बहुत समस्या आ जाती है, क्योंकि भारत में महिलाओं को एक सम्मान की नजर से देखा जाता है। ये कोई एक प्रतिष्ठा की प्रतीक होती है। अमेरिका में कोई प्रतिष्ठा का प्रतीक नहीं है, वो इंडियन घूमते रहे, कोई दिक्कत नहीं वहां कोई दिक्कत नहीं, किडनैप करो चाहे कुछ को, कोई दिक्कत नहीं। वहां लड़की को माने एक मानव समझा जाता है। भारत में महिलाओं को एक प्रतिष्ठा का स्वरूप समझा जाता है। इसलिए जब युद्ध बंदी होता है ना, तो सारे लोग पकड़े जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ उधर के सैनिक इधर पकड़े गए थे। कैप्टन सौरभ कालिया जब पकड़े गए थे ना, उनका कान काट दिया था, ये कान, आंख निकाल लिया था, जीभ काट लिया था, नंगा करके शरीर के चमड़े उखाड़ लिया था पाकिस्तान वालों ने। तो युद्ध बंदी की स्थिति में थोड़ा सा हम लोग को महिलाओं के प्रति एक थोड़ा सा मतलब निगेटिव फीलिंग चली जाती है। लेकिन फिर भी महिलाएं को मशीनरी के मामले में आज तो कोई दिक्कत नहीं है। आज जहाज उड़ा रही है सब, पानी वाले जहाज, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। महिला ठीक से, बीएसएफ में तो आगे महिला रही सब, तो कोनो दिक्कत नहीं, कोनो गोली मार दी ऐसे ड्यूटी करेंगे, मार धाए दे जय, कोई पहचान वहचान, मारो यहाँ पे। बाद में देखोगे जो हमारे चचा थे सबसे अच्छा से ड्यूटी महिला ही करे, कोई रिस्क नहीं लेती है। लड़का ढीठ होता है ना, कोई देखेगा ड्यूटी कर रहा है, उधर खुड़खाड़ हो रहा है, कुछ कहेगा कौन है उधर। महिला कोई कोई नहीं, मार दे धाए धाए, जाके देखेगी जा चाचा गई लो आगे देखते हैं लोग। बताइए, इसके 1/3 क्या सारे सदस्यों का इलेक्शन एक बार होता है? लोकसभा का क्या होता है? एक ही बार हो जाए। इसके सारे सदस्यों का निर्वाचन एक बार में नहीं होता है। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, किंतु राज्यसभा का एक अस्थायी सदन, उसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। लोकसभा के सदस्य का भी कार्यकाल 5 साल और पूरे लोकसभा के सदन का भी कार्यकाल 5 साल। अतः ये कैसा होता है? अस्थायी, भंग भी हो सकता है पहले भी। अब लोकसभा का इलेक्शन में जो 545 सीटें होती हैं, इनमें तो कोई टेंशन ही नहीं, जनता इलेक्शन में भाग लेती है, वोट डाल के चली जाती है। लेकिन इसमें जो 245 है, इसमें जनता वोट नहीं डालती है। इसमें कौन डालता है वोट? राज्य, ये लोकसभा वाले नहीं। नाम से स्पष्ट है राज्यसभा, यानी इसमें राज्यों की कोई ना कोई सभा होगी, राज्यों की कोई ना कोई सभा होगी। तो राज्यसभा का इलेक्शन राज्यों से होता है। किससे होता है? राज्यों से होता है। कैसे होगा? देखिए, भारत में टोटल जितने भी राज्य हैं, अभी 28 राज्य, इन सब की भागीदारी किसमें होती है? राज्यसभा में। इन सब की भागीदारी कहाँ होगी? राज्यसभा में। ये दिल्ली में हो गया राज्यसभा। जितने जगहों पे लोकसभा है भारत में, जहां जहां, जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा है, बिहार में लोकसभा है, उड़ीसा में, झारखंड में, हर जगह तो लोकसभा आई है जी, है कि नहीं? यहाँ पे और हर जगह लोकसभा बोल दिए, बुढ़ौती में दिमाग में काम नहीं करता। विधानसभा कहाँ पे? विधानसभा। हर राज्यों में विधानसभा है कि नहीं है? हर राज्यों में क्या है बाबू? विधानसभा है। विधानसभा में विधायक बैठते हैं। विधानसभा में विधायक बैठते हैं कि नहीं? हर राज्यों को राज्यसभा की कुछ सीटें दी गई हैं। जैसे 16 सीटें राज्यसभा की कहां पर है? बिहार में। तो बिहार में कितने लोग राज्यसभा की सीटें? 16। यूपी में 31, यूपी में 31। ऐसे हर राज्य में अपनी अपनी सीटें दी गई हैं। ये 16 से, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें? बिहार में लोकसभा की 4, लोकसभा ये राज्यसभा। बिहार में लोकसभा की, राज्यसभा की, यूपी में लोकसभा की, राज्यसभा की 31 है। आगे बढ़ जाए। बताइए, अगर बिहार की बात करें तो बिहार में ये 40 का इलेक्शन कौन करेगा? जनता। यूपी में इन 80 का इलेक्शन कौन करेगा? जनता। जनता करेगी। लेकिन जब कभी बिहार में या यूपी में या किसी भी स्टेट में विधानसभा का इलेक्शन होता है, तो ये लोग अपने यहाँ विधायक को भेजते हैं। किसे भेजते हैं? विधायक। विधायक मतलब एमएलए। विधायक मतलब एमएलए। बिहार में कितना एमएलए? 243। यूपी में कितने एमएलए? 403। 403 अलग अलग स्टेट में है। ये एमएलए मिलकर, राज्यों के एमएलए मिलकर किसका इलेक्शन कर देते हैं? राज्यसभा का। किसका इलेक्शन करेंगे? राज्यसभा। हम बस एक स्टेट का लेके चल रहे हैं, बिहार का लेके चलते हैं। सपोज ये हो गया बिहार आपका। यहाँ पे एमएलए की संख्या कितनी है?
243। अब इन लोगों को किसका इलेक्शन करना है? राज्यसभा का। बिहार को राज्यसभा के लिए कितनी सीटें? 16 सीटें। तो यही 243 मिलकर बिहार में राज्यसभा की जो 16 सीटें हैं उनका क्या करेंगे? इलेक्शन करेंगे। उनका क्या कर देंगे? इलेक्शन कर देंगे। आप बिहार की जनता किसको वोट दी? बिहार के एमएलए को। बिहार के एमएलए को। अब बिहार के 243 एमएलए मिलके किसे चुन लिए? राज्यसभा के सदस्य। बिहार से कुल कितने राज्यसभा वाले जाएंगे? 16 राज्यसभा वाले जाएंगे। अब ये बताइए जरा, अगर बिहार में जेडीयू की सरकार है, किसकी सरकार? जेडीयू, तो ज्यादा विधायक किसके? जेडीयू। इसका मतलब अगर बिहार में राज्यसभा के लिए इलेक्शन हो जाए तो ज्यादा विधेयक किसके जाएंगे? विधायक। ज्यादा वोट कौन डालेगा? जेडीयू के विधायक। अतः राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा कौन लोग पहुंचेंगे? जेडीयू वाले। जेडीयू वाले। उत्तर प्रदेश में बताइए, बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने एमएलए हैं? उत्तर प्रदेश में एमएलए 403 और राज्यसभा की सीटें 31। राज्यसभा की सीटें 1। अब वहां पर ज्यादातर एमएलए किस पार्टी के हैं? बीजेपी के। बीजेपी के। और वहां राज्यसभा के लिए कुल कितने सीटें दी गई है? तो ज्यादातर राज्यसभा के सदस्य किसके पसंद के आ जाएंगे? बीजेपी के। बीजेपी के। अतः अगर आपको ये कह सकते हैं कि नहीं कि यदि आपको राज्यसभा में बहुमत चाहिए, राज्यसभा में बहुमत चाहिए, तो हर ज्यादा से ज्यादा राज्यों में आप ही की सरकार होनी चाहिए। आप ही की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि राज्यसभा के इलेक्शन में जनता वोट नहीं देती है, बल्कि राज्यों में जीते गए विधायक, राज्यों में जीते गए विधायक राज्यसभा के सदस्यों को वोट देते हैं। अतः ज्यादा से ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार, तो आपका विधायक ज्यादा आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े? किसी को दिक्कत? सीट का निर्धारण आर्टिकल 82 आगे है। प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। वो निर्वाचन आयोग का काम होता है। आगे बढ़े? कोई दिक्कत? इसीलिए जब 2014 में नरेंद्र मोदी चुनाव जीते थे तो उन्होंने तो लोकसभा में, किसमें? लोकसभा में सीट की बहुमत हासिल कर ली है, क्योंकि पता था कि लोकसभा में सीट लाना है तो जनता से वोट मांगिए, अच्छे दिन आएंगे। जनता वोट दे दिया, काला धन आएगा। अच्छे दिन आ गए, काला धन आ गया, सब चीज ठीक हो गया। चलिए ध्यान से समझिए। इन्फ्लेशन बढ़ा है, महंगाई। देखिए बात समझिए, आपको सबको बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। आप गवर्नमेंट कभी क्यों नहीं सुनती है? गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा विरोध करने वाला इंसान किसी पार्टी से निकल जाए, फिर कोनो फायदे नहीं होगा विरोध करके। आप गवर्नमेंट का जब भी विरोध करेंगे तो लॉजिक्स के साथ करना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि कोनो कोनो किसी न किसी पार्टी का निकल जाए। इसलिए जब भी पार्टी का निकल जाता है तो दो लोगों की पर्सनल झगड़ा हो जाता है। समझ में नहीं आ गया? हम लोग जब डिजिटल प्रोटेस्ट किए थे ना 1 जनवरी को, बहुत सारे लोग कांटेक्ट किए, सर 1 दिसंबर को हमको जी बोल दिया, 1 जनवरी बोल दिया, गलती हो गया। 1 दिसंबर को किए, 1 हफ्ता पहले। तो बहुत सारे राजनीतिक लोग हम लोग से संपर्क किए कि हम भी आपके साथ हैं। हम लोग प्रणाम कर दिए, भैया रह दियो, हम लोग को आप क्या समझे हैं? मतलब समर्थन चाहिए? इजराइल है हम लोग, इजराइल अकेले लंका लगा देंगे हम लोग। नहीं समझा? किसी के साथ की जरूरत नहीं है, लंका लगा देंगे लोग अकेले। तो कभी भी राजनीतिक आदमी जब समर्थन में आ जाता है ना तो फिर वो दिक्कत हो जाता है। फिर समझ में कि नहीं? और अगर और चौपट करना है तो धार्मिक आदमी को ले आ दीजिए। देखिए किसान आंदोलन सफल क्यों हो गया? उन लोगों ने किसी भी राजनीति को घुसने नहीं दिया, किसी को घुसने नहीं दिया, धार्मिक आदमी को घुसने नहीं दिया। आप आइए किसी भी धर्म के, ठीक है, भाषणबाजी धर्म वाला नहीं चले गए। एनआरसी असफल क्यों हो गया? धार्मिक मामला घुस गया यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? धार्मिक चीजें घुस गई। तो याद रखिए भाई, कभी भी अगर आपको सरकार से कुछ मनवाना है, राजनीति और धर्म को साइड करा दीजिएगा। देखिए आपको कैसे मानती है सरकार। समझ में आ गया कि नहीं? वो धार्मिक चीज, हालांकि बहुत एंगल दिया गया था इसे धार्मिक देने का। हमारी खुद की बहनियां बोली थी कि आतंकवादी है, खालिस्तानी है। मेरी दीदी वो तो कुछ बोल देती है यहाँ पे, हाँ? नशे में रहती है बेचारी। समझिए आप ध्यान से। मोदी जी लोकसभा में बहुमत कहां से वोट मांग के आए?
जनता। लेकिन उनको लगता था कि हमको अगर हर विधेयक पास कराना है तो कहां से वोट चाहिए, राज्यसभा में बहुमत। अब ससुरा राज्यसभा में कैसे बहुमत है? राज्यसभा में बहुमत के लिए आपको राज्यों में अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। जितने ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार, आप ही के एमएलए, आप ही के विधायक, एमएलए को हिंदी में क्या कहते हैं, विधायक, वो राज्यसभा के सदस्यों का वोट डालते हैं। इसलिए मोदी जी अगला प्लान किए, कांग्रेस मुक्त सरकार, डबल इंजन की सरकार। ये सब किस लिए? राज्यसभा। अभी ऐसा भाषण सुनते हैं, कांग्रेस मुक्त सरकार नहीं, हाँ बीजेपी मुक्त सरकार कर दी है मोदी जी। रियलिटी में देखिएगा, भारत में बीजेपी की सरकार नहीं बल्कि मोदी की सरकार है। वो अगर दूरदर्शिता में अगर देखेंगे, दूर से अगर देखेंगे, अगर आप मोदी को हटा दीजिए, बीजेपी में चुनाव किसके भरोसे जीतेगा? मोदी योगी को हटा दीजिए, नहीं जीत पाएंगे। समझ में आ गया? अमित शाह में लीडरशिप है, उनके अंदर लीडरशिप है, पब्लिक को एड्रेस नहीं कर। कौन जी कह रहा है? कंगना रनौत, अरे गधा कहीं को। तुम लोग मेरी बहन के बारे में मत बोला करो, दीदी गुस्सा हो जाएगी। हमारी सारी बहनों में सबसे प्रिय बहन, चलो ध्यान से देखो, राजनीतिक नहीं होगा बाबू। देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि राजनीतिक भी तो हुआ था किसान आंदोलन। देखिए, भारत में जितने बड़े पद है वो कहीं ना कहीं राजनीति से ही आते हैं, आप उसे राजनीति नहीं कह सकते हैं। अब कहना है कि जैसे न्यूज वाला पूछ रही थी जब 20 कन्याएं कि आप सरकार का विरोध करेंगे, तो कह रहा है कि नेहरू का करें। भाई जो सरकार में उसी के ना कहेंगे। अब हम लोग का रेलवे का एग्जाम नहीं, डेट नहीं दे रहा था, हम लोग अभी के सरकार को कहेंगे कि जाके शमशान घाट में राख खोजेंगे, नेहरू का कौन है में से? नेहरू जी, रेलवे एग्जाम ना हो तो करा दो। हाँ, अब हर देश में लोग कहाँ बोलता है, अपने वहां पे भी समझ आ गया कि नहीं आ गया? कि अब किसी को पाकिस्तान में दिक्कत है तो इमरान खान से ना बोलेगा कि कबर में से जिन्ना का हड्डी निकालेगा, जिन्ना महंगाई बढ़ गई, लो उठ के पकड़ लेगा जिन्ना का, चलो आगे बढ़ जाए। दोनों में अंतर समझ में आ गया? जनता का सदन, लोग, और जनता विधानसभा में वोट देती है कि नहीं देती है? अब विधायक को बनाती है कि नहीं? और यही विधायक किसको बना देता है? हाँ, राज्यसभा को बना देते हैं। किसको बना देते हैं? राज्यसभा को। एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 साल पे क्या लेते हैं? अवकाश। इन लोग का चुनाव फिक्स नहीं, 2-2 साल पे इन लोग का इलेक्शन होते रहता है, इसलिए ये कंटिन्यू रहता है। और ये कब हो गया? 2024 में होगा। क्या होगा? 2024 में होगा। ये तो 20 में हुआ था ना पिछले साल, ये वाला 19 में हुआ था, तो फिर अभी क्या होगा? हर 2-2 साल पे चुनाव होते रहते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के चुनाव में समझ में आ गया। अब बात करते हैं राज्यसभा। बताइए, अगर राज्यों में जिसकी ज्यादा पार्टी, जिस पार्टी की ज्यादा सरकार है, राज्यसभा में उसी का क्या रहेगा? हाँ, उसी का दबदबा रहेगा। लोकसभा राज्यसभा में समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या राज्यसभा में कितने मनोनीत सदस्य? 12। लोकसभा में, लोकसभा में राज्यसभा में 12, लोकसभा में राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन। क्या चीज? क्यों नहीं हो सकता? 2 बार मनोनीत हो सकता है, 4 बार हो सकता है, जीवन भर हो सकता है। तो क्वेश्चन पूछना है तो आराम से पूछ, खड़ा होके। ऐसे पूछ रहा है जिससे लग रहा है डरा रहा है। एकदम जो एकदम नहीं उजड़ होता है सब, देहात से एकदम आया सब। हाँ, उस टाइप का आया है सब। राज्यसभा के सदस्य उसी एमएलए में से नहीं। बबनी का क्वेश्चन ठीक है, लड़की सबको भी अब दिमाग आ गया है। ये सब में बोलने का नतीजा है। ये बबनी का कहना है कि राज्य कंफ्यूजिया आ गई है। देखो बेचारी, इतना ना राज्यसभा लोकसभा हो गया ना कि बेचारी कंफ्यूजन में हो गई है। अब बाकी सब लड़का लड़की भी कंफ्यूजन में। लेकिन देखिए ध्यान से, इसका कहना है कि लोकसभा, बिहार में एमएलए की संख्या
243 है, 243 एमएलए। और जो संसद भवन बनाया गया है, ये संसद भवन, इसमें लोकसभा तो कितना है 545 और राज्यसभा कितना है, राज्यसभा 245। इसमें बिहार के लिए कितना दिया गया 16, बिहार के लिए 16। बबनी का कहना है कि 16 ये 243 में से कोनो एगो का प्रमोशन होके होता है, यही ना, ऐसा नहीं होता। ये 243 लोगों को फिक्स किया जाता है कि भैया आप लोग मिलकर क्या करेंगे, आप लोग मिलकर बिहार से जो लोग खड़े हुए हैं 16 लोग, उनको क्या दीजिए, वोट दीजिए। बिहार से जो खड़े हुए हैं 16 लोग उन्हें वोट दीजिए। अब मान के चलिए बिहार से लोकसभा में खड़ा हो गया कोई इंसान, जैसे यही खड़ा हो गया लाल बाल, यहाँ पे ये लाल बाल खड़ा हो गया यहाँ पर, इसको क्या कौन वोट डालेगा, ये 243, ये 243, ये खड़ा हुआ ये यहाँ पे पतरू, इसको कौन वोट डालेगा, यही 243 लोग। एकल संक्रमणीय से क्या करते हैं लोग, वोट डालते हैं। कितने लोग किस क्षेत्र के लिए क्या है, खड़े हैं। आगे बढ़े, कोई दिक्कत है किसी को? तो राज्यसभा में जो भी जाता है वो वहां के किसके चुनाव से वोट से जाता है, एमएलए। ये बस क्या करते हैं, वोट डालते हैं। ये केवल क्या करते हैं, वोट। वोट डालने वाला खुद चुनाव में थोड़ी खड़ा होता है, ये ऑलरेडी चुनाव जीत चुके हैं एमएलए लोग, और ये लोग कहाँ भेजेंगे, राज्यसभा में। अब जैसे आप देखिएगा जेडीयू की सरकार थी, जेडीयू की बिहार में क्या है सरकार, तो इन्होंने अपने आरसीपी सिंह को राज्यसभा में भेज दिया। जेडीयू की सरकार, तो उनके पास विधायकों की कोई कमी नहीं, तो जेडीयू ने अपने ही पार्टी के आरसीपी सिंह पहले आईएएस अधिकारी थे, रेलवे विभाग में सचिव थे, जब रेल मंत्री थे नीतीश कुमार, तभी से नीतीश कुमार से इनका बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध है। इन्हीं की बेटी ना लिपि सिंह है, आईपीएस। तो आरसीपी सिंह को राज्यसभा में भेज दिया गया। अब आप बताइए, बिहार से दिल्ली राज्यसभा भेजना किसी मुख्यमंत्री के लिए आसान है या मुश्किल? आसान है। अपने विधायक को कहेगा कि इनको वोट दीजिए, ये कहाँ चले जाएंगे, राज्यसभा में। तो यहाँ से किसे भेज दिया गया, राज्यसभा, और राज्यसभा में उन्हें मंत्री बना दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं गया, किसी को दिक्कत? सुशील कुमार मोदी को देखिए, बिहार के पहले क्या थे, उप मुख्यमंत्री, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, डेली। अभी वो ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहते हैं, जरूरत से ज्यादा, एकदम दिन भर वहां पे। फिर जो ये थे आपके क्या नाम है, सुशील मोदी जी, सुशील मोदी को बिहार सरकार ने कहा भेज दिया, राज्यसभा में। कहा भेज दिया, राज्यसभा। तो किसी भी राज्य सरकार को यानी मुख्यमंत्री को वो कहां भेजा जा सकता है, राज्य, कोई भी सरकार जो है राज्य सरकार, वो अपने पसंदीदा व्यक्ति को कहां भेज सकती है, राज्य। सभा में भेज सकती है। राज्यसभा में जाना बड़ा इजी होता है, चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है चुनाव लड़ने की। तो देखिएगा जितने वीआईपी टाइप के लोग होते हैं सब किधर से चल जाते हैं, राज्यसभा। किसी भी मुख्यमंत्री से ठीक ठाक जम गया, आपको विधायक सबसे कहेगा देखो जी इनको राज्यसभा में भेजना, वोट डालो, वोट डालेगा भेज देगा। सब पार्टी से जाता है, हर पार्टी से जाएगा। आपका क्या कहना है कि खाली एक ही पार्टी से जाए? हर पार्टी का विधायक होता है कि नहीं, हर पार्टी का वहां जाइए करेगा। आप कहना क्या चाहते हैं, आप इनका कहना है कि हर पार्टी से जाता है सर राज्यसभा, मतलब आप एक ही पार्टी से भेजना चाह रहे हैं। हाँ, नॉर्मल इंसान को नॉर्मल नहीं बनना पड़ेगा, तब नॉर्मल आपको जाना है राज्यसभा में तो आपको आना पड़ेगा, बिहार के विधायक लोग से कहना पड़ेगा हमारा वोट डालिए, हम जाते हैं कहाँ पे, राज्यसभा। इसीलिए तो इसे अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। विधायक सब जल्दी देगा सब वोट नहीं। दो रास्ता है, या तो आप बहुत पहुंच वाला होना चाहिए, या तो पैसा खिला दीजिए, नहीं समझे, 1 करोड़ खिला दीजिए सबनी को, 200 करोड़ में चल गया वहां पे, अब वहां जाने के बाद 500 करोड़ घोट जाइए, यही तो होता है, और क्या चाहिए। तो अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो किधर से जाइए, अरे बेवकूफ, इलेक्शन लड़ना है तो लोकसभा, और आप चाहते हैं बिना इलेक्शन लड़े जाए, तो राज्यसभा से जाने के लिए किससे पैरवी रखना पड़ेगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। हाँ, मुख्यमंत्री। अरे भाई विधायक मुख्यमंत्री से रख देंगे तो विधायक का तो सबसे बड़ा लीडर कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मान के चलिए हमको जाना चाहते हैं हम राज्यसभा में, सपोज, हम किससे कहेंगे भैया हमको भेज दो, अगर नीतीश कुमार से कहेंगे भेज दो, भेज देंगे, चाचा दीदी है ही है ममता बनर्जी, उनसे कहेंगे हमको भेज दीजिए, नहीं तो गुजरात रूपानी जी से कहेंगे, किसी किसी से।
बात समझिए, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ से कहेंगे महाराज भेज दीजिए हमको एक बात समझा रहे हैं आपको। तो राज्यसभा की सरकार राज्य सरकार चाहेगी मुख्यमंत्री तो आपको कहाँ भेज सकती है, राज्यसभा में भेज सकती है। मनमोहन सिंह चुनाव लड़े थे, लड़ियो नहीं पाएंगे, चुनाव कैसे जीतते, भाषण उनसे देता अजीब टाइप, माय इंडियन सिटीजन्स आई प्रॉमिस यू टू इंक्रीज द जीडीपी पर कैपिटा इनकम एट 2% रेशियो, आई प्रॉमिस टू वर्ल्ड बैंक। लोग कैसे कौन सी बोलते हुए मोदी जी अच्छे दिन आए, एक नंबर यही वोट दो नहीं समझा? तो कितना आप किसी को कितना समझा पाते हैं ये मायने रखता है। बोलो कछुआ बगुला बोलो क्या चीज। हाँ, शक्तियों की तुलना कर देते हैं, शक्तियां 90% दोनों की क्या होती है, समान रहती है। 90% दोनों की शक्तियां समान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत? अरे बाबू कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछो, लो उल्टा सीधा पूछता है सर आप जाएंगे क्या वहां पर राज्यसभा में? हम का हमारा घरे जाए के फुर्सत नहीं है, तू राज्यसभा भेज। घर मम्मी परेशान है कि बबुआ घर आए जाए कर महीना में एक को बार, हम कहे आने वाले थे मम्मी लेकिन एग्जाम दे दिया। समझा गया? इलेक्शन वगैरह उनके लिए है जिनके पास टाइम है, टाइम नहीं है तो फिर आपके लिए इलेक्शन नहीं है। लेकिन शिक्षित लोगों को इलेक्शन रहना चाहिए, जो पढ़े लिखे हैं, जो समाज को ले जा सकते हैं। और उसके बाद भी कुछ हद तक आप कहिए अपनी जरूरतों के लिए वो व्यक्ति संपन्न भी रहना चाहिए। कभी कभी मजबूरी में वो लूटने लगता है। अब आप बताओ गांव में अगर 2-4 हजार रुपया खिला के वोट पाया है तो काहे को विकास करेगा वो, क्यों करेगा? आप खुद सोचिए, 2000 रुपया लेने के टाइम आपको नहीं समझ में आता कि इसका रिकवरी कहां से करेगा। चलो तुम ध्यान से सुनो। क्या जी? पार्टी कैसे बनता है? कौन पार्टी बनाने की चर्चा 324 पढ़ाएंगे, बहुत दूर है 326 324 वहां पे। एकल संकमणि, जैसे राष्ट्रपति का कैसे होता है एकल संकमणि, एक क्षेत्र में कितने लोग उठेंगे उसी हिसाब से विधान परिषद काहे भाग लेगा। आप खुद से सोच के देखिए ना, हर राज्य में विधान परिषद है तो फिर काहे एक राज्य को देंगे एक राज्य को नहीं देंगे। खुद से दिमाग लगाइए। ये बात हम राष्ट्रपति में समझाए थे कि नहीं समझाए थे? एमएलए कैसे बनते हैं ये एमएलए में पढ़ाएंगे, समझ में गया कि नहीं गया? अब आपको राज्यसभा लोकसभा में अंतर समझ में गया? लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट कौन करता है? जनता। और राज्यसभा का चुनाव विधायक लोग मिलके क्या कर देते हैं। आप बताइए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल, लोकसभा के सदस्यों को, लोकसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्य अस्थायी होता। क्या होता है? अस्थायी। राज्यसभा का चुनाव एक ही बार होता है। क्या लोकसभा, क्या राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, एकदम कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम राज्यसभा और लोकसभा की तुलना कर देते हैं, कौन ज्यादा शक्तिशाली और कौन ज्यादा कमजोर। देखिए, अमूमन जो शक्ति ज्यादा प्राप्त है वो लोकसभा को ही प्राप्त है। किसे प्राप्त है? लोकसभा को। और कम शक्ति किसे प्राप्त है? राज्यसभा को। लेकिन कुछ जगह दोनों बराबर है। देखिए, ज्यादातर शक्तियां किसे प्राप्त है? लोकसभा। और होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? हम लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, हमने जिन्हें चुन के भेजा उनको शक्ति ज्यादा रखो। ये राज्यसभा से जो जा रहे हैं इन्हें हम कम दे रहे हैं क्योंकि ये स्टेपनी के लिए गईबे किए हैं, इमरजेंसी के समय संसद खाली नहीं रहे, इसीलिए ना गए लोग। और कौन सा विशेष काम रह गया यहाँ पर? और ये भी है कि थोड़ा सा राज्यसभा में जो मनोनीत होते हैं, राज्यसभा में थोड़ा सभ्य लोग जाते हैं, क्योंकि चुनाव जीत के जो गया है लोकसभा में वो कितना किस टाइप का होगा उसको आपको पता ही है। राज्यसभा में जो जाता है थोड़ा सा सभ्य टाइप का होता है, जैसे मनमोहन सिंह हो गए, अरुण शौरी जी हो गए, या फिर जितने मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग भी जाते हैं। लोग हीरो हीरोइन को भी मनोनीत किया जाता है। रेखा जो थी ना, रेखा, उनको भी भेजा गया था। हेमा मालिनी तो इलेक्शन जीत के गई। हेमा मालिनी हेलीकॉप्टर से उतर के गेहूं काट रही हेलीकॉप्टर से उतर के गेहूं काट रही थी। हाँ, ये बाल है भाई। सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर भी कहाँ गए थे? लोकसभा, राज्यसभा में मनोनीत हो। तो पहले ये बताइए, हम लोकसभा की शक्तियां आपको नहीं बताते, हम राज्यसभा की कमजोरी बता देते हैं।
और ये बता देते हैं किस जगह पे राज्यसभा और लोकसभा बराबर है। शेष सभी कंडीशन में कौन भारी पड़ेगा? लोकसभा। कौन भारी पड़ेगा? लोकसभा। सर हम लोग का मंत्री घोटाला कैसे कर देता है? आगे देखते हैं हम लोग। आप लोग को डर लगता है इसलिए घोटाला कर देता हूं, सीधी सी बात। आप लोग को डर लगता है, आप नहीं बोल पाएंगे विधायक से ना? बस तब चुपचाप सहते रहिए। आप बोल सकते हैं, आपके यहाँ सड़क पास होगा, आप लिस्ट मांग सकते हैं कि कितना रुपया गया है इसके लिए। नहीं तो चुपचाप रहिए, खाली हल्ला करेगा सब यहाँ पे। लोकसभा की सुनिए ध्यान से, राज्यसभा की हम कमजोरी देखते हैं, राज्यसभा की कमजोरी देखते हैं। क्या कब राज्यसभा को शक्ति प्राप्त नहीं है? सबसे पहला मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद कहां बैठता है? लोकसभा। किसके प्रति जिम्मेदार होता है? लोकसभा। ये बताइए राज्यसभा से किसी का इलेक्शन हुआ है, वो मंत्री बन सकता है कि नहीं? आराम से बन सकता है। बिहार के आरसीपी सिंह का बिहार के एमएलए लोगों ने, विधायक लोगों ने कहां भेज दिया? राज्यसभा। राज्यसभा में जाके वो क्या बन गए? मंत्री बन गए। कोई दिक्कत नहीं, बन सकता है कि नहीं बन सकता? लेकिन मंत्री बन गया तो बैठेगा कहां? लोकसभा। भाषण कहां देगा? लेकिन किसी विधेयक पर मतदान होगा तो कहां जाएगा? मतदान के समय राज्यसभा। बस जाके वहां वोट डाल के चला है, सभापति देख लीजिएगा हमारा वोट हो गया, जा रहे होंगे। कहां जा रहा है? मंत्री। मंत्री हम मंत्री जब खुद को यमराज समझता है, समझा कि नहीं? पहली कमजोरी की ये मंत्री परिषद कहां जिम्मेदार होता है? लोकसभा। दूसरा, देश को यदि पैसे की जरूरत होती है तो उसके लिए बजट निकालता है, और बजट कभी भी जाता है तो लोकसभा में जाता है। राज्यसभा केवल 14 दिन तक उसको देखती है, पढ़ती है क्या क्या दिया गया है, कोई सुधार उसमें नहीं कर सकती। यदि कोई सुझाव देना चाहती है तो दे सकती है, लेकिन उस सुझाव को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। 14 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। तो दो कमजोरी दिख गया कि नहीं दिख गया? राज्यसभा का कितना पावरफुल रहेंगे राज्यसभा में, मंत्रियों बन जाएंगे, लेकिन बैठेंगे कहां? लोकसभा में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसकी ये दो सबसे प्रमुख क्या है? कमजोरी है इसकी, राज्यसभा की। और क्या कमजोरी हो सकती है इसकी राज्यसभा की? बता सकते हैं कोई? दिमाग लगाइए। हाँ, संयुक्त अधिवेशन भी एक कमजोरी हो सकती है। और कोई? विधेयक बिल पास कराने में दोनों का योगदान रहता है। कोई लाइव वाले लोग दिमाग लगाइए। हाँ देखिए, बजट जो होता है वो धन विधेयक की तरह होता है, धन से संबंधित धन विधेयक। सॉरी, हम बजट लिख दिए वहां पे, धन विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक। धन विधेयक कहां जाता है? लोकसभा में। राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? अब बजट भी कहां जाता है? बजट कहां प्रस्तुत होता है? लोकसभा। दोनों बराबर ही है, बट बजट को कुछ देर तक रोक सकती है, बट धन विधेयक को कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन। ये सकती है। इसके बाद सबसे बड़ी कमजोरी होती है संख्या। क्या था? संख्या। संख्या लोकसभा का कितना है? 545, और राज्यसभा का 245। अब आप बताइए संख्या कम है कि नहीं है राज्यसभा का? तो राज्यसभा का संख्या कम होने की वजह से ये कमजोर हो जाता है। कैसे? देखिए ध्यान से, जब कभी भी दोनों सदनों में विवाद हो जाए, दोनों सदनों में विवाद हो जाए, लोकसभा कहने लगे कि हम पावरफुल है, राज्यसभा कहने लगे हम पावरफुल है। जैसे कोई विधेयक आ गया, कोई भी विधेयक आ गया जिसमें कह दिया गया कि कोई सुधार भारत में करना है, कोई भी सुधार भारत में करना है, जैसे कोई यूनिवर्सिटी खोलना है बिहार में, जेएनयू यूनिवर्सिटी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी को पटना लाना है, या मान के चलिए कोई विधेयक है भारत की राजधानी पटना, ठीक है? ऐसा मान के चलिए, उटपटांग विधेयक हम बता रहे हैं समझने के लिए, कि सरकार ने कभी घोषणा कर दिया कि भारत की राजधानी क्या रहेगी? पटना। लोकसभा उसको पास कर दिया। लोकसभा क्या कर दिया? पास। राज्यसभा का ना पास करेंगे हम, ये कैसे हो जी? तो वहां का जाएगा, नहीं आया सब तब ठीक है। यहाँ पे एक बार आए ना, अभी यहाँ पे प्रश्न काल में जाएगा, जाम में फंस जाएगा, शून्य काल में पहुंचेगा। क्या हो गया था? जाम में फंसलते हैं। यहाँ हर जगह गड़बड़ ही है यहाँ पे। तो देखिए, लोकसभा अगर किसी विधेयक को पास कर दिया
राज्यसभा उस विधेयक को क्या किया है, नहीं पास करना चाहता है या उसको 6 महीने से ज्यादा देर तक के लिए रोकता है, तो इसमें राष्ट्रपति चले आते हैं। दो लोगों की लड़ाई में कौन आ जाते हैं, राष्ट्रपति, और संयुक्त अधिवेशन बुला देते हैं। क्या बुलाते हैं, संयुक्त अधिवेशन। ये आगे आपको पढ़ाएंगे, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बुला दिया जाता है। कौन बुलाते हैं इसे, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति। आर्टिकल 108 में इसकी चर्चा है। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों को क्या करते हैं, एक साथ बुला देते हैं। अब आप बताइए, लोकसभा में कितने सीट है, 545, राज्यसभा में 245, टोटल कितना हो गया, 790, 790, 790 हो गया। अब कहते हैं कि सब लोग अब पारित करो, सबको एक ही में क्या करते हैं, मिला देते हैं, आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। वो कब, संयुक्त अधिवेशन में। कब मिलाते हैं, संयुक्त अधिवेशन में। अब जरा यहाँ देखिए ध्यान से, विधेयक किसके मर्जी से पास होगा, लोकसभा या राज्यसभा, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर। टोटल मिला दिए कितना सीट, विधेयक को अगर पास करना है तो साधारण बहुमत जो होता है, बहुमत, ये इसका कितना परसेंट होना चाहिए, 50%। 345 कितना हो गया, 345, 395 होगा, 395 होगा। अरे 700 का आधा 350, 95, 395, 395। बताइए कितना सीट, कितना चाहिए, 395। ये बताइए संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित करने के लिए कितना चाहिए, 395। अकेले लोकसभा कितना है, लोकसभा कितना है, 545। देख रहे हैं, संयुक्त अधिवेशन में भी संख्या बल किसका ज्यादा है, लोकसभा। तो कौन भारी पड़ जाएगा, कौन भारी पड़ गया, तो संयुक्त अधिवेशन किसी काम करा गया। अगर लोकसभा चाह देगा कि हम किसी विधेयक को पास कराना चाहते हैं तो पास कर ही करेगा, अपने पास करिए, नहीं तो राज्यसभा पास नहीं करेगा तो राज्यसभा महज 6 महीने रोक सकता है। 6 महीना बाद राष्ट्रपति क्या बुलाएंगे, संयुक्त अधिवेशन। और संयुक्त अधिवेशन में संख्या बल किसका ज्यादा है, लोकसभा में। अतः संयुक्त अधिवेशन में संख्या बल अधिक होने के कारण कौन भारी पड़ जाता है, कौन भारी पड़ता है, लोकसभा। याद रहेगा, संयुक्त अधिवेशन में संख्या बल अधिक होने के कारण भारी पड़ जाता है लोकसभा। कौन भारी पड़ेगा, किसी को कोई दिक्कत है, लोकसभा भारी पड़ जाता है। आगे बढ़ जा। ये राज्यसभा की क्या थी, कमजोरी थी, राज्यसभा की कमजोरी। लेकिन राज्यसभा के पास एक शक्ति भी है, दो तीन ऐसी शक्तियां हैं जो केवल किसके पास है, राज्यसभा का। जैसे ज्वाइंट सेशन आर्टिकल 108 में बताए तो बाबू, आर्टिकल 108 जब पढ़ाएंगे तो ज्वाइंट सेशन बताएंगे। अब तक 3 बार आया है, किस किस मुद्दे पर आया है, कब कब बुला सकते हैं, कब कब नहीं बुला सकते। अभी तो यहाँ बस हल्का सा चर्चा हम राज्यसभा के एस्पेक्ट में कर रहे हैं। राज्यसभा संख्या बल में कम होने के कारण कमजोर हो जाती है कि नहीं हो जाती, कमजोर हो जाती है। दूसरा, इन जब कभी संयुक्त अधिवेशन होता है तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष कर देता है। कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। इससे दो फायदा, अध्यक्ष के पास हर तरह का पावर होता है। मान के चलिए लोकसभा तो चाहिए रहा हम पास करें, और राज्यसभा चाह रहा है कि नहीं पास करें, तो हल्ला कौन करेगा, राज्यसभा वाला। लोकसभा वाला क्या हल्ला करेगा, वो तो कहिए रहा है पास करना है। जिसको जो कहता है नहीं होगा, ज्यादा हल्ला वही करता है। किसान कहते थे विधेयक नहीं हो, हल्ला कौन किया, किसान। तो जो नहीं करना रहता वही क्या करता है, हल्ला करना रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हल्ला ज्यादा कौन करेगा। तो बताइए, संयुक्त अधिवेशन में अगर लोकसभा पारित करना चाह रही है और राज्यसभा नहीं करना चाह रही है, तो संयुक्त अधिवेशन में राज्यसभा अपना ज्यादा जोर जोर से क्या करेगी, विरोध करेगी। और अध्यक्षा कौन कर रहा है, लोकसभा। 10 को उसमें से सस्पेंड कर देंगे, भाग 200 को सस्पेंड कर दो इसमें से। 45 को बच जाएगा, भाग यहाँ से। अध्यक्ष के पास क्या होता है, पावर होता है, और उसके कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई सुनवाई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट संसद में क्या हो रहा है इसकी जांच नहीं करेगी, और संसद सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है इसकी जांच नहीं करेगी। देख रहे हैं दोनों फरियाली ऐसे, तू उधर लूट हम इधर, हम लोग अपना अपना इधर है। समझा कि नहीं आ गया। तो बताइए इसकी अध्यक्षता कौन करता है, मिसयूज कर सकता है कि नहीं। किसी कारण बस मान के चलिए राज्यसभा वालों ने लोकसभा के कुछ सदस्यों को पैसा देके खरीद लिया, कहा कि तुम भी कह दो वोट डालने के टाइम हाँ विधेयक पारित नहीं होगा। और बहुत ऐसा हो गया कि पक्ष आधा आदमी कह दिया कि होगा,
और आधा आदमी कह दिया नहीं होगा। यानी तीन, आधा कह दिया कि पारित होगा, आधा कह दिया नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा वाला अगर पैसा खिला लिया तब। अब बताओ, आधा कह रहा है कि पारित होगा, आधा कह रहा है कि नहीं होगा, तब आता है अध्यक्ष, कहता है मैच बराबर हो गए लोग, मेरा वोट बचा है। अध्यक्ष के वोट को हम निर्णायक मत कहते हैं, क्योंकि इसका अकेला वोट पूरा निर्णय बदल देता है। अब अध्यक्ष है, अगर राज्यसभा की ओर दे दिया कि विधेयक पारित नहीं होगा, यह लोकसभा की कहानी खत्म। और अगर वो लोकसभा की ओर दे दिया तो लोकसभा का बेचारा पैसा खिला के बड़ी मुश्किल से लाया था इधर। अब बताइए लोकसभा अध्यक्ष तो किधर देगा, लोकसभा की ओर दे देगा। तो हर हाल में पावरफुल कौन रहता है, लोकसभा। अब ऐसा थोड़ी होगा कि 545 लोग मिल 245 लोग ही 545 में भारी पड़ जाए, होगा कभी? और उसमें से भी राज्यसभा वाले पढ़े लिखे होते हैं, बूढ़े होते हैं, मतलब बूढ़ा तो सब एक ही एक का लगभग होता है, लेकिन पढ़े लिखे लोग होते हैं। पढ़े लिखे लोग ज्यादा बहस नहीं कर पाते हैं। आई सब चुनाव जीत के गई रहता है, एकदम कुर्ता फाड़ देता है, बोलते तुम हो तो पास, नहीं समझ में आ गया, एकदम हो तो पास हो तो एकदम गुजिया जाता है सब। राज्यसभा की कुछ शक्तियां हैं, राज्यसभा की क्या है, अलग अलग शक्तियां हैं। क्या शक्तियां हैं तो बताइए। राज्यसभा की कुछ पावर है। पहला पावर बताते हैं, उपराष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगेगा तो स्टार्ट कौन कर सकता है? अगर लोकसभा कहती है कि उपराष्ट्रपति गलत है हटाओ, राज्यसभा कहती है हमरा कोई दिक्कत नहीं, अपन हो लो बुढ़ऊ ठीक, कुछ लोकसभा कर लेगी, माथा पीट के मर जाओ। जब तक राज्यसभा विधेयक ये किसे राज्यसभा जब तक प्रारंभ नहीं करेगी उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, तब तक वो कुछ नहीं कर सकती है कि नहीं है। दूसरा, आपातकाल के दौरान, कहां पे, आपातकाल में, बताइए आपातकाल में आपातकाल लागू है और लोकसभा नहीं है, तो संसद को कौन तब आपातकाल का अनुमोदन कौन करता है? हाँ, राज्य। अगर कोई ऐसी नौकरी निकालना है जिसे हम अखिल भारतीय कहते हैं, कौन सा? अखिल भारतीय सेवा। कौन सी सेवा? अखिल भारतीय सेवा, जैसे यूपीएससी, यूपीएससी। कोई एक और नौकरी निकालना है यूपीएससी टाइप का ही, अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा में कईयों का कईयों ट्रांसफर हो जाता है, बड़ी पावरफुल होता है। सबसे पावरफुल कौन होता है? ऑल इंडिया सर्विस। उसके बाद होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस, उसके बाद होता है स्टेट गवर्नमेंट। जैसे रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ऑल इंडिया ट्रांसफर करेगा, लेकिन आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पीछे पीछे घूमते रहेंगे। लेकिन ऑल इंडिया सर्विस जैसे आईएएस महाराष्ट्र भेज देगा और कहेगा महाराष्ट्र सरकार को हमारा आदमी है, सैलरी तुम देना, मेहमान बना के रखो। समझ में आ नहीं गया? तो अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस। आईएएस क्या होता है? ऑल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो अखिल भारतीय सेवा को अगर निर्माण करना है तो स्टार्टिंग कौन करेगा? राज्यसभा। अब पारित तो दोनों करेंगे, लेकिन अगर वो स्टार्ट नहीं करे तो क्या कर लेंगे? कुछ कर पाएंगे नहीं। सेम महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। किसी को कोई दिक्कत है? राज्यसभा की कहीं कमजोरी थी तो कहीं इसकी शक्तियां भी हैं, लेकिन जो शक्तियां हैं वो कमजोरी की तुलना में बहुत कम है। कमजोरी है इनका क्या है? ज्यादा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग को समझ में आ रहा है? किसके बारे में पढ़ा रहे हैं? राज्यसभा के बारे में पढ़ा रहे हैं। राज्यसभा बोलो। सभी सीट पर आप कैसे राज्यसभा के सभी एमएलए वोट देंगे? सभी सीट बिहार सरकार को मिला है राज्यसभा का, कै गो? समझो बाबू, 16 गो मिल गया। बिहार में कितना मिल गया? 16 गो मिल गया। तो जिस क्षेत्र से अब 16 गो को अलग अलग क्या किया जाएगा? क्षेत्र में बांटा जाएगा, अलग अलग क्षेत्र से बांटा जाएगा कि भैया तुम एक काम करो, तू राज्यसभा का तुम उठ जाओ, गोपालगंज सिवान मधुबनी गोपालगंज सिवान छपरा में एगो क्या हो जाएगा? राज्यसभा एक हो गया वहां पर, एक तो यहाँ पर। उस एरिया में कितने विधायक लोग हैं आप लोग उनको चुनकर क्या करिए? भेज दीजिए अलग अलग एरिया। देखिए कुछ ऐसी जगह है जहाँ दोनों की शक्तियां बराबर है। जैसे संविधान में संशोधन करना है तो संविधान संशोधन दोनों को पास करना है, और इस पे संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। लो, अब अगर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं, लोकसभा पास कर दिया, राज्यसभा नहीं पास किया, अटक गया, नहीं हो गया, अटक जाता है वहां पे। संयुक्त अधिवेशन में दोनों को पास करना जरूरी है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कोई चालू कर सकता है और दोनों को पास करना जरूरी है। तो संविधान संशोधन
और राष्ट्रपति पर महाभियोग या जजों पर महाभियोग, किसी पर महाभियोग लगेगा, दोनों की शक्तियां क्या है? बराबर। हम दोनों की तुलना कर दिए, शक्ति और कमजोरी बता दिए। जब जहां राज्यसभा की कमजोरी है वहीं पर लोकसभा की ताकत है। अब आगे का क्लास हम लोग मंडे को करेंगे। आपका 12 तारीख को फिजिक्स आ जाएगा।